गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी रेगुलर बेसिस पे सुबह 5 से 6 के बीच में। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है। सेकंड चैनल का नाम है प्रेस एरिना। यहाँ पे भी आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है रेगुलर बेसिस पे, प्रेस एरिना टीएम। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन, जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहती है और जो मेंस आंसर राइटिंग है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए। तो यहाँ पे बात हो रही है लर्निंग स्टेप, मतलब जो सीखने के स्टेप्स होते हैं, कदम होते हैं। यहाँ पे अभी बजट के बारे में बात हो रही है। जो इंडियन गवर्नमेंट ने बजट के लिए इन्वेस्टमेंट किया है या उसको एलोकेशन किया है, तो उसके बारे में बात हो रही है। लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के आसपास अपना बजट है, उसमें से कुछ इसको दिया गया है मिनिमल अमाउंट, तो उसके बारे में बात हो रही है। इंडिया मस्ट फर्दर स्ट्रेंथन इट्स इन्वेस्टमेंट इन स्कूल एजुकेशन। इंडिया को करनी चाहिए फर्दर, मतलब आगे, मोर फॉरवर्ड, स्ट्रेंथन मजबूत करना चाहिए इस जो इसकी इन्वेस्टमेंट है, निवेश है स्कूल एजुकेशन में, स्कूली पढ़ाई में। बिसाइड्स मतलब होता है इसके साथ में, एड ऑन इसमें सम हाई प्रोफाइल अनाउंसमेंट, कुछ ज्यादा मतलब जो ग्लैमरस प्रोफाइल अनाउंसमेंट की गई हैं, सच एज एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन। तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो नकली बुद्धि होती है, आपको पता है आजकल एआई, ओपन एआई या डीप सीक वगैरह बहुत ही फेमस हो चुके हैं। एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब वहां पे एक्सीलेंस मतलब अच्छे परफॉर्म कर सके, जो फॉर एजुकेशन विद एन एलोकेशन ऑफ 500 करोड़, लगभग 500 करोड़ रुपया दिया गया है एआई के लिए। सेंटर बनाए गए हैं जहां पे एक्सीलेंस ऑफ एजुकेशन। जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड जो आपका ये वाईफाई होता है या कनेक्टिविटी फॉर स्कूल्स, वहां पे वाईफाई होगा। एंड एक्सपेंशन ऑफ 5 थर्ड जनरेशन आईआईटी। थर्ड जनरेशन आईआईटी मतलब जनरेशन ऐसे होता है, मतलब पहली पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, जैसे कंप्यूटर में होता है वैसे एडवांस फॉर्मेट में थर्ड जनरेशन आईआईटी होंगी। एंड इंक्रीज फंडिंग फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसके लिए फंडिंग होगी। बजट 2025 हैज प्रोमिस्ड हायर एलोकेशन फॉर एजुकेशन कंपेयर टू द लास्ट ईयर रिवाइज एस्टिमेट्स। तो अभी रिवाइज एस्टिमेट्स जो है, मतलब होता है बजट पेश करना, फिर उसके बाद क्या होता है एक्चुअल में जो खर्चा होता है उसको एस्टिमेट्स रिवाइज करते हैं। तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे इंक्रीज हुआ इस साल में। देर वाज 7% इंक्रीज फॉर दी हायर एजुकेशन, मतलब हायर एजुकेशन के लिए जो अबव है 12th के ऊपर जाके 7% इंक्रीज हुआ है। ऑल्दो यद्यपि द एक्चुअल एक्सपेंडिचर फॉर 2023 and 4 was 10% मोर देन 25-26 बजट एस्टिमेट्स। तो अगर बात करें ना, एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो था 2023-24 का, वो 10% था, 10% ज्यादा था 25-26 के मुकाबले में बजट एस्टिमेट्स के हिसाब से। ए की चैलेंज इन हायर एजुकेशन इज दैट द एम्बिशियस यूजीसी रिफॉर्म्स, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में सुधार लेके आए हैं, मॉडल्ड ऑन द एडवांस नेशन, जो कि एडवांस नेशन में होता है वैसे ही, रिक्वायर सिग्निफिकेंट फंडिंग, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा फंडिंग जरूरत है। और जैसे होता है नॉमिनल जीडीपी या जो नॉमिनल ग्रोथ है, नॉमिनल होता है कि जो एक्चुअल में न्यूमेरिकल के हिसाब से ग्रोथ हुई है। एक होता है रियल, रियल को मतलब एडजस्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू दी इन्फ्लेशन, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन भी तो बढ़ती है, तो वो रियल होता है। तो उन्होंने कहा कि फॉर इंस्टांस, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, इंट्रोड्यूसिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स, 4 साल का डिग्री प्रोग्राम किया है, अलाउइंग स्टूडेंट टू टेक कोर्सेज अक्रॉस मल्टीपल इंस्टीट्यूशन, तो मल्टीपल इंस्टीट्यूशन में कोर्स कर सकते हैं। इंप्लीमेंटिंग बाई एनुअल बाई एडमिशन, साल में 2 बार एडमिशन होंगे। एंड अदर स्ट्रक्चरल चेंजेस, कुछ मूलभूत चेंजेस किए गए हैं। डिमांड सब्सटेंशियल फाइनेंसेज, उसके लिए अच्छी खासी मात्रा में पैसा चाहिए। विच विल इनएविटेबली, मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता है, मतलब नेसेसरी चीज हो जाएगी। फॉल अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि एजुकेशन इम्पार्ट करना स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, वो उन पे जाके पड़ेगा, रिजल्ट होगा उनका। हाउएवर, हालांकि बजट जो है 2025 का डज नॉट अपीयर टू बी एडिक्वेटली, पर्याप्त मात्रा में एड्रेस दिस फाइनेंशियल क्वेश्चन, वो फाइनेंशियल चिंताओं को कंसर्न ठीक नहीं करता है। द रिलीज ऑफ द ASER एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन जो रिपोर्ट है 2024 की, इन द सेम वीक एज द यूनियन बजट हाईलाइट गैप्स इन द इंडियन स्कूल ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे गैप है इंडियन स्कूल ऑफ एजुकेशन सिस्टम में, पर्टिकुलरली विशेष रूप से इन फाउंडेशन लिटरेसी, जो मूलभूत लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। न्यूमरेसी मतलब जो नंबर्स को पहचान सकते हैं, लिटरेसी जो छोटी मोटी अंग्रेजी के लेटर पढ़ सकते हैं, तो गैप चला हुआ उसमें, बच्चे मतलब पढ़ नहीं पाते हैं। 5th क्लास का स्टूडेंट 1st क्लास का भी नहीं पढ़ पाता है। वाइल द रिपोर्ट इंडिकेटेड दैट लर्निंग लॉसेस, जो सीखने में नुकसान हुए ना फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक हैव बीन रिकवर्ड, वो रिकवर्ड हो गए हैं। कोविड-19 में जो नुकसान हुआ था, इन सम केसेस FLN, जो मतलब फर्स्ट फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी लेवल्स आर देयर हाईएस्ट एवर, जो सबसे अच्छे हैं अभी। इंडिया स्टिल हैज सम वे टू गो बिफोर अचीविंग फुल PFL,
मतलब अब पूरी तरह से अचीव करने में थोड़ा सा बहुत ही रास्ता, लंबा रास्ता अभी जाने में, कुछ रास्ता बचा है। 2026-27 टारगेट अंडर दी निपुण भारत स्कीम। तो न्यू इनिशिएटिव फॉर दी जो इस एजुकेशन के लिए है, न्यू निपुण भारत स्कीम है, उसमें अब ये टारगेट रखा गया है, मतलब फुल जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी होनी चाहिए। कंपेयर टू दी 2024-5 रिवाइज एस्टिमेट्स, स्कूल एजुकेशन हैज बीन एलोकेटेड एन एडिशनल 11,000 करोड़। तो 2024-25 में जो के कंपेरिजन में 11,000 करोड़ रुपए ज्यादा दिया गया है, जो 16% इंक्रीज है। हाउएवर ए परसेंटेज ऑफ द टोटल बजट, दिस इंक्रीज इज ओनली 0.12% पॉइंट्स। मतलब टोटल बजट का परसेंटेज देखेंगे ना तो 0.12% पॉइंट्स आगे बढ़ा है, ब्रिंगिंग द एलोकेशन टू 1.55%। मतलब पूरे बजट में से ये 1.5% के आसपास एजुकेशन पे दिया जा रहा है। 50 लाख करोड़ से ये इतना दिया जा रहा है। इन हायर एजुकेशन द बजट फ्रैक्शन रिमेन्स अनचेंज। तो हायर एजुकेशन में वो इतना ही रहा, फ्रैक्शन जितना भाग 0.99%। तो वाइल इन सिचुएशन इंस्टीट्यूशन सच एज केंद्रीय विद्यालय संगठन कंटिन्यू टू रिसीव सिग्निफिकेंट फंडिंग। तो केवीएस को अच्छी फंडिंग मिली है। इंक्रीज जो द इंक्रीज डज रिफ्लेक्ट द इनफ्लोज ऑफ द स्टेट। तो इनफ्लो मतलब इनके पास पैसा आया है। विच आर द प्राइमरली इम्प्लीमेंटर्स ऑफ द स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम को लागू करने वाले हैं। सेंटर हैज बिन कीन, उत्साही है ऑन फुल्ली इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि प्रपोज करती है 5+3+3+4, मतलब 5 के बाद 3, 8 तक, फिर 3 और फिर 4 साल की डिग्री। तो इन्होंने कहा कि सिस्टम दैट इंक्लूड्स 5 years ऑफ अर्ली एजुकेशन अप टू क्लास 3। तो इसमें इंक्लूड किया गया जो 3 साल, क्लास 3 तक 5 year जो है अर्ली एजुकेशन। अर्ली एजुकेशन इज बीइंग प्रायोरिटाइज एज द की टू अचीविंग फुल एफपीएल। जो अर्ली एजुकेशन देने का मतलब ये है कि जल्दी से फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बच्चों को लिखना पढ़ना आ जाए। बट एक क्रिटिकल गैप रिमेन्स रहता है। द 2 year बिफोर क्लास 1 आर मैनेज्ड बाय द अंडरपेड आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो कम पेमेंट मिलती है आंगनवाड़ी वर्कर्स को, प्रमोट किया जाता है कि आप क्लास 1 से पहले के जो नर्सरी है, एलकेजी है, यूकेजी है, उनमें पढ़ाइए। हु आर ऑलरेडी ओवरबर्डन, उनके पास ज़्यादा ही वर्कलोड होता है। ओफन लैक एडुकेट ट्रेनिंग टू डिलीवर ऑन एफएल गोल्स, मतलब ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होती उनकी जो फाउंडेशन लिटरेसी पढ़ा सकते हैं, न्यूमरेसी सिखा सकते हैं। फोकस ऑन दी एफएलएन ड्राइव इज पिवोटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू अचीविंग फुल पीएफपीएल। ए प्री मतलब ये मैंडेटरी है, मतलब रिक्वायरमेंट है फॉर द बिल्डिंग ए हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स, तो कि अच्छा काम कर सकेंगे जो स्किल्ड होंगे। एंड लिवरेजिंग इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड, और डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाया जा सकता है इसी तरीके से। डेमोग्राफिक मतलब इसकी जनता का फायदा उठाया जा सकता है, बहुत आदमी है यहाँ पे तो काम कम है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर, कुछ अगले साल में, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रेस मेड, कैसे कि डिपेंड रहता है कि कैसे प्रोग्रेस होती है। द गवर्नमेंट मस्ट फर्दर स्ट्रेंथन द स्कूल एजुकेशन इन्वेस्टमेंट टू इंश्योर इंडिया मीट्स इट्स फुल एफएलएन टारगेट। तो इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा जोर देना चाहिए गवर्नमेंट को। टाइम इज ऑफ द एसेंस। टाइम क्या, समय, एसेंस का मतलब सार होता है, जिस्ट जो बोलते हैं, सार क्या है, टाइम है जो भी चीज़ों का सार है। यही है कि भाई समय आते आते गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। अब केवल 1.5% एजुकेशन पे जा रहा है, जिसमें हायर एजुकेशन पे तो उतना ही रहा है, 0.99 फ्रैक्शन रहा है। थोड़ा नीचे वाली एजुकेशन पे बढ़ा है। पिछले साल के कंपैरिजन में कुछ 7% इंक्रीज हुआ है, बट स्टिल जो है मोर वे टू गो। मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो अब बोल रहे हैं कि फाउंडेशन लिटरेसी बढ़ाएंगे, जो टारगेट बनाया गया है निपुण भारत स्कीम में 2025-26 तक ये अचीव कर लेंगे। तो ये इनिशिएटिव जो है न्यूमरेसी, जो फुल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी करने का, तो ये आंगनवाड़ी वर्कर को दे रखा है फर्स्ट क्लास से नीचे के लिए, और जो कि डेट्रीमेंटल है क्योंकि उनको स्किल्ड इतने नहीं होते और वो ओवर बर्डन रहते हैं, अंडर पेड है, उनको कम पेमेंट मिलती है। तो इसी चीज़ पे काम करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट होगा अपने लर्निंग सिस्टम में, और जॉब प्रोफाइल आदमियों की, मतलब वो स्किल्स बढ़ेंगे जिससे कि जॉब उनको लग सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेंस आंसर राइटिंग के लिए कंटेंट बहुत ही अच्छा है, और इसमें मैं ऐड ऑन कर दूंगा कुछ वोकेबलरी वर्ड्स जो हैं, और आप देखते रहिए, बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी मेरा वीडियो प्रमोट हो पाएगा। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is exhort. Exhort is a verb. Its Hindi meaning is आग्रह करना, किसी से रिक्वेस्ट करना, urge, encourage. Example of this word: he exhorted the group member to prepare for the government exam. उसने क्या किया, आग्रह किया ग्रुप मेंबर को प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड रिजोर्ट। रिजोर्ट आपने देखा होगा,
एक अच्छे से होटल को बोलते हैं रिजोर्ट। रिजोर्ट का वैसे हिंदी मीनिंग हेल्प करना होता है, जो आपको सपोर्ट करता है। तो ये आपको आराम करने के लिए सपोर्ट करता है रिजोर्ट। तो रिजोर्ट है जो एग्जोर्टेड, मतलब रिजोर्ट है जो आपको आग्रह कर रहा है यहाँ पे रहो, एग्जोर्टेड कर रहा है। एंड फ्रेंड्स, इसमें EXH और आएगा, ये ड्यू टू टाइपिंग मिस्टेक हो रखा है, एग्जोर्टेड। एंड द सेकेंड वर्ड इज ट्राउंस। ट्राउंस इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज बुरी तरह से हारना, राउट, बीट, होलो। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, ही ट्राउंस्ड द ओपोनेंट प्लेयर इन बाउट। उसने ट्राउंस कर दिया, बुरी तरह से हरा दिया ओपोनेंट जो अपोजिट साइड में प्लेयर था बाउट में, जैसे रेसलिंग बाउट में या आपकी बॉक्सिंग राउंड में। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक ये बंदा देखो कैसे इस पे आई साइड पे घेरे हो रखे हैं, इसको पिटाई हुई है बहुत अच्छे से राउंड में, बॉक्सिंग में। तो ट्राउंस साउंड होता है राउंड जैसा, तो फर्स्ट राउंड में उसको ट्राउंस ही कर दिया, हरा दिया। एंड द थर्ड वर्ड इज एच। एच इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज मन में बैठा लेना, एनग्रेव, इम्प्रिंट। जैसे कोई अपनी बात आप मन में बैठा लेते हो। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, द इवेंट एच इन हिज माइंड वट ही सा ऑन द रोड। वो इवेंट उसके दिमाग में बस गया जो उसने रोड पे देखा था, मीन्स रोड एक्सीडेंट जो देखा था उसके दिमाग में बस गया है। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। एच साउंड होता है मैच जैसा, जैसे वर्ल्ड कप का मैच सबके दिमाग में बैठ गया, वो हमारी विक्ट्री थी जिसमें कपिल देव जी ने हमें वर्ल्ड कप दिलाया था। एच मैच हो गया, एच हो गया, हमारे दिमाग में बैठ गया। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद मोर वर्ड्स एंड प्लीज़ शेयर माई